नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। मार्च का महीना चल रहा है। 2020 में ये वक्त कोरोना से पहले होने वाली सुगबुगाहट का था। मेरे को ठीक याद है, 15 मार्च 2020 को हमारा ऑफिस खुला था। संडे का दिन था। कुछ ज़रूरी कामों को निपटाने के लिए काम हो रहा था कि जो जो बाहर माल पड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी अपने पास जमा कर लो, अपने घर में मंगा लो, क्योंकि पता नहीं सुगबुगाहट सी थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आने वाला समय कितना जटिल होगा। तो सारा सामान अपने घर में वापस लेने की योजना चल रही थी। जिसका जितना काम हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तुम सामान वापस जमा कर दो, बाद में बिलिंग के टाइम पे हम देख लेंगे कि कितना किस हिसाब से पेमेंट करनी है। लाइकवाइज उस समय तक हमने लॉकडाउन शब्द का श्रवण ही नहीं किया था, सुना ही नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है। तालाबंदी सुना था, हड़ताल होती है तो तालाबंदी हो जाती है। लॉकअप सुना था, लॉकडाउन नहीं सुना था। एक ऑडियो मैसेज आया था मेरे पास जिसमें कोई व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है और जिससे फ़ोन पे बात कर रहा है वो अपने परिवार के साथ कार पे जा रहा है। 15 मिनट का वो था ऑडियो और उसमें लॉकडाउन शब्द का प्रयोग आया था। तो आदत के अनुसार हम उसमें कटौती में लग गए तो झूठ बोल रहा है। ये 15 मिनट तक कार चल रही है, कहीं भी हॉर्न की आवाज़ नहीं आई, कहीं भी किसी के खांसने की आवाज़ नहीं आई, तो ये गलत लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे हवा बढ़ने लगी। समझने के लिए और समझाने के लिए सरकारों की ओर से भी नोटिफिकेशंस आने लगे, राज्य सरकार की ओर से भी आने लगे, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। मास्क तो हमने देखा ही नहीं था, पिक्चरों में देखते थे जब वो डॉक्टर आते थे ऑपरेशन थिएटर से बाहर, तो नीला सा लटका होता था कान में। ये डॉक्टरों का ही कुछ औजार होता होगा, हमको तो पता ही नहीं था मास्क क्या चीज़ होती है। मास्क इतना ज़्यादा हमारा फेमिलियर हो जाएगा कि मोबाइल से ज़्यादा आज मास्क की ज़रूरत है। खैर अब तो कुछ छुट्टी मिल गई है, आप अकेले अगर ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा गिरावट भी आ गई है, ईश्वर कृपा करे। मेरे को याद है 22 मार्च को संडे था और 21 मार्च को मैंने मन बना लिया था कि अब मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, 8-9 दिन की छुट्टी करूँगा, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि हालात बिगड़ने से लगे थे, डरावनी बातें आनी शुरू हो गई थी। 22 को हमने छुट्टी कर ली, संडे का दिन था, और 22 को ही कंपनी मैनेजमेंट की ओर से एक मैसेज आ गया कि अगले आदेश तक कंपनी बंद रहेगी, तो सबको बता दिया जाए। तो हम उस काम में लग गए। 23-24 2 दिन हमारी छुट्टी थी। 25 तारीख से केंद्र की ओर से लॉकडाउन घोषित हो गया। लॉकडाउन पहली बार था, समझ में नहीं आता था। हम छत पे भी जाते थे तो डर डर के जाते थे कि पता नहीं कौन छुपा बैठा है, क्या कर लेगा। सबकी गाड़ियाँ वैसी खड़ी हो गई, पूरा सब बंद, सारा सन्नाटा। मोर की आवाज़ आनी शुरू हो गई, इतना नज़दीक आ गया। ये लॉकडाउन का डर था। फिर लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ। जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो सब अजनबी की तरह गए। जब मेरे को याद है पहली बार 12 मई को जब मैं अपने ऑफिस गया था तो मास्क भी लगाया था ज़िंदगी में पहली बार, ग्लव्स भी पहने थे। कार का स्टीयरिंग व्हील छूने में डर लग रहा था, जैसे पता नहीं कोई छुपा बैठा काट लेगा। खैर इतना डर था। और जो प्लास्टिक के ग्लव्स पहने थे वो उतारने में फट गए थे तो डर लग रहा था, तो फट गए, कहीं वो दिक्कत ना आ जाए। इस प्रकार का एक भय बैठ गया था दिमाग में। मेरा जो कहने का भाव है वो ये है कि जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक होता है ना, तो बड़ा अजनबीपन होता है। जो हमारे रोज़ के साथ के बैठने वाले थे, मिलने वाले थे, उनसे हम दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे, हाथ नहीं मिला रहे थे, कहीं टच ना हो जाए। पानी अपने घर से लेके जा रहे थे, गिलास अपना लेके जा रहे हैं, वो आज भी लेके जा रहे हैं। एक अजनबीपन सा आ गया था, हम एक दूसरे से डरने लगे थे, पहचानने में डरते थे कि 45 दिन के बाद हम मिल रहे हैं, 45 दिन के बाद पता नहीं क्या क्या हो गया। तो एक दौर होता है कि जब हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर एक अजनबीपन सा हो जाता है। हम नई नई आदतों से परिचित हो जाते हैं, हमारे बीच में एक फाँक सी आ जाती है। हालांकि फाँक में कोई गलत नियत नहीं होती है, थोड़ा सा हम सिकुड़ से जाते हैं, खिंच से जाते हैं। फिर जब मिलते हैं तो सब ठीक हो जाता है। फिर आज सब मिलते हैं
वे वैसे ही मिलते हैं। अब तो वो याद भी नहीं आता कि जब 12 तारीख को मिले थे, गिनती के 5 लोग आए थे, सारी सड़कें खाली पड़ी थी, कैसे तैसे हम निकल के आए थे, पुलिस वालों को अपना कागज़ दिखा के, पास दिखा के, अपने को ओनर बता के कंपनी का, तो ओनर को ही अलाउड हो रहा था। तो कंपनी की ओर से आ गया था कि आप अपने को ओनर बता के निकल जाना। तो हम ओनर बना के निकल गए, कंपनी को खोला, झाड़ू लगवाई, पोछा लगवाया, और जब धूल मिट्टी उड़ती थी तो हम डर जाते थे, हम सब एक कमरे में चले जाते थे। और बड़े तरह तरह का आ रहे थे कि लिफ्ट में खड़े हो तो चारों चार कोने की तरफ मुंह करके खड़े हो, मतलब बहुत बड़ी सारी चीज़ें थी। ऐसे ही दौर अब इस वक्त आया हुआ है। स्कूल छोड़े हुए 40-45 साल हो गए हमको। अब स्कूल वालों ने, बच्चों ने एक नया सिस्टम शुरू किया कि हम रीयूनियन करेंगे। रीयूनियन में अब हम सब 40-45 साल के बाद दोबारा मिलेंगे। पहले तो था कि क्या रीयूनियन वगैरह, फिर याद आया स्कूल है, साथ के लोग हैं, शक्ल ही भूल गए थे उस समय की शक्ल और आज की शक्ल में। 40-45 साल में तो बाल भी सफ़ेद हो गए, मूछें भी आ गई, चश्मे भी चढ़ गए, पेट भी लटक गया। एक प्रौढ़ावस्था आ गई, बुढ़ापा नहीं, प्रौढ़ावस्था, अनुभवी। और बाकी भी जितने साथी हैं उन सबका भी वही हाल है। स्कूल के नए बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनको झटकता पटकता रहता हूँ, डांट देता हूँ, खाली इसलिए कि थोड़ा सा एनर्जाइज होते रहें, ऊर्जा के साथ काम करते हैं। लेकिन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। पता नहीं किस गुप्त सूत्र से ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आए हैं जिनको तो हम भूल चुके थे कि ये भी साथ में कभी पढ़ा करते थे। अच्छा ये कौन है, अच्छा ये भी है, शक्ल भी याद नहीं, नाम से कि हाँ यार स्टाफ का कोई एक आदमी था तो सही, कोई था तो सही। फिर वो बताता है कि यार मेरे को भूल गए। हम लोग एक साथ साइकिल पे जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, यार याद तो आ रहा है, शक्ल याद नहीं आ रही, चलो मिलेंगे तो देख लेना। तो अब धीरे धीरे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बन गए, लेकिन अभी भी बात करने में थोड़ा सा एक अजनबीपन है, क्योंकि अब तो हम बाबा दादी वाली उम्र में आ गए ना। अब वो बचपना तो है नहीं, जो बचपने की हम बातें किया करते थे उसमें गैप आ गया, सीढ़ियाँ बन गई बड़ी सारी, एक जनरेशन का गैप आ गया। अब हमारे जो लोग, कई लोग आ रहे हैं वहाँ पे जो अपने पोते पोती को लेके आएंगे, तो अब उनके साथ वो छिछोरापन तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, मर्यादा वाली बातें होंगी। तो सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन के बाद जब अनलॉकडाउन का प्रोसेस होता है तो टाइम लेता है। पूरा 2021 निकल गया अनलॉक प्रोसेस के अंदर। धीरे धीरे अब अपना देश अनलॉक होने लगा है, लेकिन अभी उतना खुल के नहीं हुआ है, तब भी 90% तो हो ही गया है। 10% अभी भी एहतियात है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का। हमारी भी सोशल डिस्टेंसिंग थी, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तो एक प्रोसेस होता है, रणनीतियाँ बन रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, जूम मीटिंग में एक दूसरे को हम देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसी शक्ल तो थी, ऐसी शक्ल का तो ये आदमी था, शक्ल में कुछ परिवर्तन आ गया है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है निकल के अब आ रही हैं। एक मिलने की उत्सुकता भी हो रही है कि जाएंगे। अब ये है कि जाएंगे तो करेंगे क्या। बच्चों ने बंदोबस्त किया हुआ है, नए नए लड़के हैं, नई युवा पीढ़ियाँ हैं, और इन लोगों ने जिस प्रकार से पूरा आयोजन को बनाया है, वाकई में ये सारे प्रशंसा के प्राप्त हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और अब आगे आने वाले समय में जैसा भी होगा उसके लिए मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा जब हम वहाँ जाएंगे। अभी तो खैर बहुत टाइम है, 24 अप्रैल का है, तो उसको भी मैं वीडियो में कवर करूँगा। उसके पहले भी पता नहीं कितनी बारी इस प्रकार की बातें आएंगी। तो बहुत अच्छा लगता है आज की युवा पीढ़ी कितनी तेज और कुशल है, जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। हमारे देश को भी जोड़ने की आवश्यकता है। विघटन शक्तियाँ तंग करती हैं, लेकिन बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये काम आप अपना अच्छे ढंग से करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।